नमो नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परमरस यामे भरो अपार बंधु परमानंद में समय सारे अविकार समय सारे अविकार देवशाह स्वरूप बारंबार। महावीर भगवान के शासन काल में सिमंदर भगवान के मुख से साक्षात श्रवण करके आए आचार्य श्री कुंदकुंद देव और उनके रचे हुए 5 परमागम, जिसमें समय सारजी परमागम जो अपनी शुद्धात्मा को भगवान आत्मा को दिखाता हुआ, और समय सार जी ग्रंथाति राज में से समय सार का सार शुद्धात्मा भगवान आत्मा, ये हमको गुरुदेव जी ने 45 वर्ष तक बताया। और उस शुद्धात्मा का पुरुषार्थ पूर्वक एक ही दिन में एक ही रात में अनुभव करने वाले आदरणीय बाबूजी सोगाणी जी, उनका द्रव्य दृष्टि प्रकाश का स्वाध्याय अपन कर रहे हैं। दृष्टि का प्रकाश करने वाला यानी मैं ज्ञायक हूँ, परमात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अनुभव कराने वाला। करा नहीं सकता कोई, लेकिन वजन कहाँ आना चाहिए, ढीला नहीं, स्वभाव को ढीला नहीं पटकना चाहिए। स्वभाव को ढीला करने से व्यवहार की बात आती है तो उसमें उलझ जाता है, अटक जाता है। इतना तो है ना, ये तो करना है ना, तो अटक जाता है। इसलिए बोले कि स्वभाव को हर हालन में, कोई भी कंडीशन में स्वभाव को हल्का नहीं। स्वभाव सो में, स्वभाव सो परिपूर्ण, स्वभाव सो अखंड, है ना। ये बात को दर्शाने वाला है द्रव्य दृष्टि प्रकाश। इसका अपने स्वाध्याय चल रहा है, उसमें 92 कल हुआ था, 93 लेते हैं अपन। प्रश्न है कि सामान्य का विचार तो ज्यादा चले नहीं और विशेष के विचार में तो निर्विकल्पता होती नहीं। प्रश्न समझ में आना चाहिए पहले कि सामान्य का विचार तो ज्यादा चले नहीं और विशेष के विचार में तो निर्विकल्पता होती नहीं है। विशेष के विचार में तो विकल्प होते हैं और सामान्य तो एक आत्मा हूँ, शुद्ध शुद्ध हूँ, तो ज्यादा चलते नहीं है। तो बाबूजी ने उत्तर दिया, मैं शुद्ध हूँ, ऐसा विकल्प करने की बात नहीं है। विकल्प करने की बात नहीं है, और विचार भी तो एक समय की पर्याय में होता है ना। तो यहाँ तो मैं ऐसा ही हूँ, ऐसे त्रिकाली में अपनापन होकर अनुभव पूर्वक परिणमन हो जाना चाहिए। विचार आदि तो पर्याय का स्वभाव होने से चलता ही है, परंतु जोर ध्येय स्वभाव की ओर रहता है तो परिणति त्रिकाली की ओर ढल जाती है। देखो कितनी बढ़िया बात है ये सामान्य का विचार ज्यादा चलता नहीं है और विशेष के विचार में निर्विकल्पता होती है। तो हमने क्या करते हैं, विशेष का विचार करते जाओ, विचार करते जाओ। अरे कहाँ करते हैं आप, लौकिक में ही नहीं करते हैं, विचार कहाँ करते हैं, उसका फीलिंग चलता है। लौकिक में भी कोई चीज आपने खरीद के लाई है, कोई चीज आपने मान लो बढ़िया हीरो का हार आपने 10 लाख में या 20 लाख में या जितना में खरीदा है, खरीद के आप लाए तो अभी आपको पहनना है। मान लो आपके कोई घर की शादी है, पहनना है, तो आपको घर में रखे हुए, तिजोरी में रखे हुए उसकी फीलिंग चलती है, उसका विकल्प चलता है। मेरे 10 लाख 20 लाख का हार लेके आया, मुझे उस दिन पहनना है,
अरे उसकी फीलिंग चलती है, उस दिन का दिन सामने आता है, पहना वार अंदर में फीलिंग चलता है, चलती है। कोई विकल्प नहीं करता खरीदते समय तो फिर भी कि टेस्ट कराओ, ये कराओ, पूछो 4 जनों से। जब वो लाके रख लेता है तो मेरा 20 लाख का है, 20 लाख का, कोई नहीं करता, उसका अहमपना बरतता है कि हम उस दिन, मतलब सब दिखने लगता है कि उस दिन इस फंक्शन पे ये पहनना है, फिर ऐसा ऐसा, मतलब अंदर से खुशी रहती है, फीलिंग रहती है। उस तरह से मैं शुद्ध हूँ, ऐसा हूँ, ऐसे विकल्प करने की बात नहीं है। विकल्प तो हमेशा सूखा होता है ना। किसी चीज के बारे में आप वर्णन कर रहे हो, वर्णन कर रहे हो तो सूखा होता है। अपनी चीज के लिए ऐसे वर्णन थोड़ी करना पड़ता है अपनी चीज की। तो ये जो मैं शुद्ध हूँ ना, ये महिमा सूचक शब्द है कि मैं परिपूर्ण हूँ, मैं शुद्ध हूँ, है ना। अपनी महिमा आती है इसमें, अपने उत्कृष्टता भाषित होती है, सर्वोपरिता भाषित होती है, परिपूर्णता भाषित होती है। तो बोला ये तो विचार की बात नहीं है, और विचार भी तो एक समय की पर्याय में होता है ना। तो विचार की महिमा आएगी तो फिर पर्याय पे अटका हुआ है। तो यहाँ तो मैं ऐसा ही हूँ, ऐसे त्रिकाली में अपनापन होकर, ये अपनापन बहुत जोरदार शब्द है ये। और की बात और में कहे वैसी करता रहता है, मैं शुद्ध हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। और शरीर में कुछ होए तो हाय हाय मैं मर गया, मेरे हो गया, भैया तेरे कुछ होता ही नहीं है। और विकल्प भी आवे तो एक समय की पर्याय है वो तो। विकल्प आवे ना, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, एक समय की पर्याय है, फीलिंग का मार्ग है। फीलिंग आती है, फीलिंग आती है तो शुद्धता में अशुद्धता का प्रवेश ही नहीं है। जब अशुद्धता है ही नहीं तो मुझे मतलब शुद्ध होकर शुद्ध होना है या अशुद्धता निकाल के शुद्ध होना है, ये बात ही नहीं है। अपनापन कहाँ है, इसका सारा खेल चल रहा है। ओहो हो, अपनापन जहाँ होए वहां किसी को शामिल नहीं करता, किसी को शामिल नहीं करता। लौकिक में भी इतने सारे दृष्टांत आते हैं कि भाई व्यवहार से सब कह देते हैं। कोई आपका खास मित्र आया, तो उसको आपका बच्चा बच्चा पास में बैठा था, तो बोला ये किसका है, तो बोला कि अरे आपका ही है भाई साहब, आपका है। वहां कहाँ आती है कि आपका बोलते हुए कि ये उनका है मेरा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अपनापन, जो जहाँ अपनापन होता है वो अपनापन बिना विचारे बिना के खिसकता नहीं है। और व्यवहार से कहने पर भी ये जो परायापन है वो परायापन परायापन ही रहता है। वैसे ही ये चैतन्य भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, ऐसा अपनापन होके जब अंदर पसर जाता है। तो ये विकल्प तो आते हैं, जब तक पूरी स्थिरता नहीं हो जाते तब तक विकल्प तो आते ही रहते हैं, लेकिन विकल्पों में शांति संतोष नहीं है, विकल्पों में ठहराव नहीं है ना। तो बोले यहाँ तो मैं ऐसा ही हूँ, इस पे वजन है, और बाबूजी का हमेशा इस पे वजन रहता है। बोला पर्याय में शुद्धता होती है, नहीं होती है ऐसा नहीं है, प्रकट होती है, लेकिन शुद्धता पे लक्ष्य नहीं है, शुद्धता पे वजन नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही शुद्ध हूँ। मैं पहले से ही परिपूर्ण हूँ। मैं तो बना बनाया हूँ ना, प्रथम से वस्तुपने हूँ मैं, वस्तुपने समझना चाहिए। खदान में से सोना निकाला है, खान होती है ना, उसमें से सोना निकाला, सोना निकाला तो खान में तो सोना की टीका सही ही होता है। लेकिन जहां सुनार के हाथ में वो गया तो अंदर से खुश 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 खुश। बोले अरे किट्टी का सही सोने से भी खुश। तो बोले उसको दिख जाता है कि इसमें इतना प्योर टंच सोना है उसमें, तो वो किट्टिका से खुश नहीं है। जब किट्टिका को निकालना निकालना निकालना, ऐसे नहीं, प्रोसेस पता है उसको। कि वो डाला अग्नि में और सोना अलग हो जाएगा, किट्टिका अलग हो जाएगा। लेकिन उसको किट्टिका के समय में भी उसको सोना दिखता है, इतना सोना इसमें है। तो उसको फीलिंग सोने की चलती है, उसको प्रोसेस की फीलिंग नहीं चलती है। प्रोसेस तो होता ही है कि उसके बाद में मुझे ये करना है, उसके बाद में ये करना है, कोई सुनार को ऐसी फीलिंग नहीं चलती है। ज्ञान में सब बरतता है कि ऐसा ऐसा प्रोसेस होने से प्योर इधर निकल जाएगा, है ना। लेकिन ऐसे ऐसे विकल्प नहीं चलते हैं कि अरे इसको ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। उसको तो अपना सोना दिखता है उसमें, तो सोना उसमें से दिखता है, तो सोने की खुशी रहती है। सोने के लिए विकल्प नहीं करने पड़ते हैं, उसके ज्ञान में बरतते हैं, आगे का प्रोसेस सब होता है।
तो बोले ये अपनापन करने की बात है ये तो। बोले विचार भी तो एक समय की पर्याय में होता है, यहाँ तो मैं ऐसा ही हूँ। मैं ऐसा ही हूँ। इसका इसका कितना बड़ा भाव है कि मैं अशुद्ध नहीं हूँ, मुझे शुद्ध नहीं होना है, मुझे मनुष्य पर्याय जितना नहीं हूँ। ये सब की नास्ती आ गई, सबकी सबकी। मैं ऐसा ही हूँ, यानी मैं शुद्ध ही हूँ, मैं परिपूर्ण ही हूँ। मेरे ऐसे त्रिकाली में अपनापन होकर अनुभव पूर्वक परिणमन हो जाना चाहिए, विकल्प से नहीं भैया। प्रभु विकल्प करते तो तुझे कितना सालों साल बीत जाता है। रोज समय सार जी ग्रंथ पढ़ता है और 38 नंबर की गाथा सुनता है और सारा लेक्चर हो जाता है, मैं शुद्ध हूँ, एक हूँ, अखंड हूँ, परिपूर्ण हूँ, सब हो जाता है। लेकिन फीलिंग में ये चलता रहता है कि अशुद्ध, वर्तमान में तो अशुद्धता है, शुद्ध होना है ना, होना है ना। अरे वर्तमान की अशुद्धता में शुद्ध हूँ ऐसे भाव में ही निकलेगी। जो वर्तमान में अपने को जो बोलती है मुझे शुद्ध होना है, उसका स्वर बदल जाता है, उसका लक्ष्य बदल जाता है, उसका अहमपना बदल जाता है कि मैं तो शुद्ध ही हूँ, मैं तो परिपूर्ण ही हूँ। ऐसे अंदर से फीलिंग चलने लगती है, उस फीलिंग की कीमत है ना। भाषा वर्णना तो अलग है, और जो रागादिक भाव हुए हैं वो अलग है। लेकिन ये ज्ञायक परमात्मा, परिपूर्ण ध्रुव परमात्मा, जिसको कारण परमात्मा भी कहते हैं, परम पारणामिक भाव कहो, त्रिकाली कहो, शुद्ध कहो, अखंड कहो, एक रूप कहो, कुछ भी करो, बस इसमें ये तो अपने विशेषण है। अनंतता भाषित होती है कि अरे मैं अखंड हूँ, मतलब मैं कभी भी कुछ अन्य रूप हुआ ही नहीं। अनंत गुणों का पिंड हूँ, यानी गुण बिखर के अलग नहीं होते, अनंत गुणों का एक एक अखंड पिंड में हूँ। ऐसा मैं पने होके, अपनापन होके ये शर्त दी है कि मैं ऐसा ही हूँ। विचार करके फिर होऊंगा कि नहीं, फिर कौन ला देगा, कहाँ से होएगा बताओ। अरे पर्याय अपने को अन्य रूप मानती थी, तो पर्याय को उपदेश है कि तुम अन्य रूप नहीं, हुआ ही नहीं है, तो अपने गायक 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 रूप ही हूँ, एक रूप ही हूँ, अखंड ही हूँ। ऐसा बोले अपने में अपनापन करके, क्या कहा, ऐसे त्रिकाली में अपनापन होकर अनुभव पूर्वक परिणमन हो जाना चाहिए। विचार आदि तो पर्याय का स्वभाव होने से चलता ही है, चलने दे, चलने देना। विचार को क्यों रोकना है, विचार का अपना परिणमन स्वभाव है। तो अपनापन त्रिकाली ध्रुव में कर ले तो विचार इस रूप पलट के आ जाएंगे। हैं एक बचपन से दृष्टांत सुना था हमने कि बोले बच्चे रेल रेल खेलते हैं, रेल रेल खेलते हैं ना, तो रेल रेल खेलते हैं मतलब एक दूसरे के पीछे से कपड़ा पकड़ के और उसके पीछे भागते हैं कि ट्रेन और डिब्बा और इंजन सब बना के ऐसे भागते हैं, रेल रेल खेलते हैं। तो अब जो आगे वाले के पीछे पीछे दौड़ेगा तो उसी दिशा में दौड़ना पड़ेगा। अब जो जिसको अपनी रेल बनानी है ना, तो पुरुषार्थी वो है जो पलट जाए, वो जैसे पलटा तो उसके पीछे पकड़ लेते हैं सब, तो वो रेल चालू हो जाती है। ऐसे ही मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं अखंड हूँ, ये विकल्प है। ये विकल्प को तोड़ के, ये विकल्प नहीं, ये मैं हूँ, ऐसा मैं हूँ, ऐसा अपनापन करके जो पुरुषार्थी विकल्प में और पर्याय में और एक समय के विचार में नहीं फंस के अपना ज्ञायक परमात्मा में अहम पना कर लेता है, और उसकी उसकी जो उपयोग रूपी धारा है इधर इधर मुड़ जाती है। समझे ना, मुझे होना है होना है होना है तो पर्याय में खड़ा रहता है। मैं हूँ तो उसकी दृष्टि स्वभाव पे आ जाती है। तो बोले विशेष में तो विचार में विकल्प आते हैं, उससे निर्विकल्प हुआ नहीं जाता है। अरे विचार की बात कहाँ है, यहाँ तो फीलिंग की बात है, अहम पन्ने की बात है। अहम पन्ना होने के बाद में आपके विचार, उस विचारों में आनंद चलता है, फिर विचारों में उलझन नहीं चलती है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कि अपनी बच्ची की सगाई कर देते हैं। पहले सगाई करने के लिए, लड़के खोजने के लिए इतने विकल्प चलते थे हैं। जब पसंद आके अपन सगाई कर देते हैं तो उसके बाद में भी विचार तो शादी संबंधी चलते हैं ना, लेकिन वो विकल्प कहाँ है कि लड़का खोजना है, कैसा मिलेगा, क्या करेंगे, कब मिलेगा, सब खत्म हो गए, खत्म हो गई ना, क्योंकि सामने दिखता है ना
कि रिश्ता तो हो गया। अब जो विचार चलते हैं तो उस संबंधी चलते हैं, जो भी उसके आगे की प्रक्रिया संबंधी। तो बोले विचार तो चलते रहेंगे, विचार को नहीं रोकना है, विचार तो चलते रहेंगे। वो तो विचार आदि तो पर्याय का स्वभाव होने से चलता ही है, परंतु जो ध्येय स्वभाव की ओर रहता है देव स्वभाव की ओर रहता है, मैं तो ये हूँ, मेरे में कुछ नहीं होता, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूँ ही, बस हूँ ही, हूँ ही, अब भी हूँ। बोले जो निगोद में जो सोही मुझ में सोही मोक्ष मजार, निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार, हमको कुछ भय नाही रे, हमने जान लिया संसार। जो निगोद में सोही मुझ में, कि मुझ में सोई मतलब सोई मोक्ष मजार की, ओहो हो अनादि अनंत त्रिकाल जो मैं शाश्वत परमात्मा हूँ, तो मैं तो था हूँ और रहूंगा, वो वही मतलब इतना ही शुद्ध, इतना ही परिपूर्ण। निगोद में कुछ कम नहीं हुआ और मोक्ष में कुछ बढ़ने वाला नहीं है। ऐसा त्रिकाली ज्ञायक भाव में अपनापन करके, बोला अपनापन करके अनुभव पूर्वक परिणमन हो जाना चाहिए। अपनापन करे तो उसकी फीलिंग आती है, एहसास आता है, एहसास की बात है, शब्दों की बात नहीं चल रही है। शब्द तो कोई गुनगुना दे, सूखे सूखे निकलते जाते हैं। लेकिन एहसास जब अंदर में फीलिंग चलती है ना, फीलिंग चलती है तो उसमें अपनापन होके वही पसर जाता है कि यही मैं हूँ, बस यही मैं हूँ, मैं परिपूर्ण ज्ञायक ही हूँ, मैं परिपूर्ण शुद्धात्मा ही हूँ, ऐसा पसर जाता है। तो बोला अब इसमें इसके अंदर तो और कोई ज्यादा विचार तो रह चलता नहीं है, तो और विचार क्या, एहसास चल रहा है ना, फीलिंग चल रही है ना। फीलिंग चल रही है ना। किसी का पति पति मान लो शादी करके बाहर चला गया, साल साल भर में आते थे, तो अभी उसको मतलब ऐसे विचार कर करके याद करना पड़ता है कि अंदर में फीलिंग चलती है। मान लो विरह के दुख की फीलिंग चलती है तो भी फीलिंग चलती है, उसको याद करना पड़ता है। याद नहीं करना पड़ता, विचार मतलब विचार उठा उठा के याद नहीं करना पड़ता है। सब समय उसके बरतता है। और जब आने का समय होता है कि मतलब तार आया कि आने वाला है, तो उसको उस जाति की फीलिंग अपने आप चलती है। समझे ना। तो वैसे फीलिंग का मार्ग है, अपनापन का मार्ग है, हूँ बनेगा मार्ग है। होने में पर्याय दृष्टि होती है कि मुझे करना है, और हूँ के अंदर स्वभाव दृष्टि होती है कि मैं तो स्वयं हूँ मैं। तो जो पर्याय हूँ में आती है वो पर्याय अपने आप शुद्ध रूप परिणमन हो जाती है। और जो पर्याय होना तो पर्याय में है, लेकिन जो पर्याय होना है होना में रहती है, तो पर्याय पे खड़ा रहता है, पर्याय पे दृष्टि हटती नहीं है। स्वभाव सो में पर्याय सो पर, ज्ञान में सब समय में आनंद 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 ले सकता है जीव है। ज्ञान में जिस समय जो कुछ जानने में आता है वो ज्ञान का अपना ही स्वभाव है। ज्ञान में जिस समय जो कुछ जानने में आता है वो ज्ञान का अपना ही स्वभाव। इसमें ऐसा क्यों और ऐसा क्यों नहीं, ऐसी कर्तृत्व बुद्धि से पलटने की चेष्टा ना करे। क्या कहा कि अपना ही स्वभाव है, इसमें क्यों और क्यों नहीं का प्रश्न कहाँ से खड़ा किया। क्यों और क्यों नहीं, तो इसका मतलब तूने कोई और को शामिल किया है, उसके बाद में उसमें लगता है। जब जो ज्ञान में परिणमन होता है वो अपना ही स्वभाव है, यानी वो ज्ञान ही ज्ञान है, तो इसमें ये ठीक ये नहीं ठीक, ये अच्छा ये खराब कहाँ से लाया। तो ऐसे ही बोला त्रिकाली का, परंतु जोर ध्येय स्वभाव की ओर रहता है। विकल्प पर्याय में तो स्वभाव में चलता रहता है, उसका स्वभाव है ना, पर्याय का तो परिणमन स्वभाव है, लेकिन जोर ध्येय स्वभाव की ओर रहता है और परिणति त्रिकाली की ओर ढल जाती है। क्या कहा, जोर तो अपने ज्ञायक भाव में कि मैं तो हूँ पे रहता है। तो जो परिणाम हूँ में आता है वो स्वभाव की ओर ढल के आनंद का वेदन करती है, स्वभाव की मस्ती करती है, स्वभाव की हुंकार भरती है। आहा हा हा, फीलिंग को सब समझते हैं, अंदर 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 ऐसे अंदर में मिठास चलती रहती है। और कोई की भी जैसे देखो, किसी की मतलब आपको खबर हो या उसकी वो कोई हॉस्पिटल में हो और उसका आपका खास हो मतलब, तो आपको उसके उसके बिना मतलब याद किए उसके अंदर में चलती रहती है, अपने आप चलती रहती है। तो ये तो मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ, ये तो मैं शुद्धात्मा हूँ। तो ये अपनेपन की फीलिंग है, ये समझ लेना।
परायापन रख के और फिर वो कहता है मैं शुद्ध हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं एक रूप हूँ। जब हूँ तो हूँ, हूँ तो हूँ, जब हूँ तो उसमें क्या करना। हा हा। और ये फीलिंग पर्याय करती है, ये फीलिंग एहसास पर्याय में ही है, लेकिन पर्याय अपने को ध्रुव रूप अनुभव करती है। आनंद स्रोत बह रहा, आहा हा हा। कैसे मतलब निर्भर का मार्ग है, कैसा शांति का मार्ग है, कैसे उल्लसित होने का मार्ग है। दुखी होके चेहरा उदास होके बैठने का मार्ग नहीं है ये, कि हम बहुत कोशिश करते हैं हमारे तो कुछ होता ही नहीं है। अरे जहाँ परिपूर्ण हूँ वहां देख के आनंद करना, मौज करना, मस्ती करना। अधूरास में देख देख के दुखी क्यों होता है। ओहो हो। जुगल जी बाबूजी दृष्टांत देते थे, बोले गिलास, आधा गिलास भरा है, आधा गिलास खाली है? अब कोई दुखी होता है उसको देख के, कोई सुखी होता है। कोई तो आधा भरा हुआ देख के पी के प्यास बुझा लेता है, और कोई आधा खाली देख के रोता रहता है, आधा खाली तो है ना, खाली तो है ना। अरे खाली की टेंशन क्यों करता है, जितना भरा हुआ है उसको पीना। तो वैसे मैं शुद्धात्मा ही हूँ ऐसा करके आनंद लेना। पर्याय को देख देख के दुखी क्यों होता है बताओ। देखो एक बहुत बढ़िया दृष्टांत है कि ये हथेली है ना, हथेली, उसके इधर वाला साइड सबका गोरा रहता है, और इधर वाला किसी का काला, किसी का क्या, सबका कलर अलग अलग होता है ना, शरीर का अलग, सबका अलग अलग होता है। लेकिन हथेली किसी की काली नहीं होती, समझे ना, उसका कलर तो सफेद ही रहता है या अच्छा ही रहता है। तो अभी ये एक ही हाथ के दो पोर्शन है ना, एक ही हाथ के दो पोर्शन है। तो अभी जिसको सुखी रहना है वो इधर देख के सुखी रहता है, और जो दुखी रहता है इधर देख देख के दुखी रहता है कि अरे देखो कितना काला हूँ, वो कितना गोरा है, वो कितना ये। अरे भाई पर तू भी तो है ना, है। प्रयोजन बोध कार्यान्वित करने का तो यही है ना। तो तू इसको देख के खुश क्यों नहीं होता है। वैसे ही मैं शुद्धात्मा भगवान आत्मा हूँ, परिपूर्ण हूँ, ऐसा विकल्प की जरूरत नहीं है, ये ही मैं हूँ ऐसा अपनापन करके जो बैठता है तो आनंद मनाता है। तो पर्याय में जब वही जो हो जाए, और पर्याय अपने को खुश 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 रखने लगती है। क्यों? क्योंकि अपने को शुद्धात्मा परिपूर्ण परमात्मा रूप वेदन करती रहती है। इसलिए विचार की बात नहीं है यहाँ, मैं ऐसा ही हूँ ऐसा त्रिकाली में अपनापन होकर अनुभव पूर्वक मतलब ज्ञान के अंदर, श्रद्धान के अंदर ऐसा आके, और अंदर जो आह्लाद आनंद आता है, आनंद आता है, आनंद आता है, बोले अनुभव पूर्वक परिणमन हो जाना चाहिए। विचार आदि तो पर्याय का स्वभाव होने से चलता ही है, परंतु जोर ध्येय की ओर रहता है, विचार की तरफ वजन नहीं जाता है, ध्येय की ओर रहता है तो परिणति त्रिकाल की ओर ढल जाती है। कितना सुंदर उपाय दिखाते हैं, मतलब जो ज्ञानी जिस मार्ग पे चले हैं वो ही दिखा सकते हैं ना। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, अखंड हूँ, परिपूर्ण हूँ, ऐसा ऐसा बोले, और ऐसा बोले और ये सामने वाला भी ऐसा रट लगा ले कि मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, तो मैं ये हूँ, तो अब क्या करना है बताओ। अब तो तू यहाँ पसर जा, आनंद ले, मस्ती कर। फिर क्यों रोता है कि अरे ये इतना नहीं हुआ, ये तो होता ही नहीं है, ये तो है। फिर इधर देख के रोता क्यों है। जितनी कमी है उसका ज्ञान तो बरतता है कि वर्तमान अवस्था में ऐसा ऐसा चल रहा है, लेकिन अवस्था से पार ये शुद्धात्मा मैं हूँ, यहाँ अपनापन होने से बोले परिणति इधर त्रिकाली की ओर ढल जाती है। स्वभाव की महिमा, महिमा की बात है, महिमावंत उत्कृष्ट परिपूर्ण, बस ये है रहा मैं, ये मैं ही हूँ, बस ये मैं ही हूँ, ये मेरी बात है। मैं जब स्वयं इतना उत्कृष्ट परिपूर्ण हूँ तो मुझे कौन सी पर्याय को ढला के करना है। कुछ नहीं, पर्याय परिणमनशील है। पर्याय को जब देह 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 करता था तो उधर की देह के परिणमन की चिंता बरतती थी तो आकुल व्याकुल होता था। और जब पर्याय परिणाम को पता चला कि मैं तो अपरिणामी ध्रुव हूँ, तो जो टेंशन खत्म, ये करना है, ये करना है, ये करना है। परिपूर्ण में क्या करना है, और परिपूर्ण वो भी मैं स्वयं हूँ, मैं स्वयं हूँ, तो मैं स्वयं इतना परिपूर्ण हूँ तो मुझे क्या करना, कुछ नहीं करना। ऐसे बोला है कि विकल्प नहीं, विकल्प की बात नहीं है, अपनापन होके उसमें विचारों के समय में भी अपनापन करके त्रिकाली में अपनापन होकर अनुभव पूर्वक परिणमन हो जाना चाहिए।
किसी किसी स्त्री को बोलो स्त्री बने का कितना जोरदार अनुभव चलता है कि रात को नींद में भी अपने को पुरुष मानती है, नहीं मानती। उसको सब समय खबर रहती है, सब समय खबर रहती है। लड़की शादी होके जाती है तो कोई माँ नहीं सिखाती कि ससुर आए तो सर ढक लेना। उसका हाथ अपने आप चला जाता है। क्यों चला जाता है? उसने बहू मान लिया, वहां बहू मान लिया तो चला जाता है ना। तो अपनी मान्यता में अपनापन करने में सारा खेल है। इसलिए मान्यता बदल लो कि मैं तो क्या ही हूँ, मैं ध्रुव हूँ ना, मैं तो पूरा हूँ ना, मैं तो अखंड शाश्वत हूँ ना, ऐसा अपना को मान के तो अपने पार परिणति ढलती हुई उत्पन्न हो जाती है। अब इसके बाद वाला बोल है कि चौथा गुणस्थान वाला जीव द्रव्यलिंग धारण करता है फिर भी स्थिरता कम है। क्या कहा? देखो, चौथा गुणस्थान वाला जीव द्रव्यलिंग धारण करता है फिर भी स्थिरता कम है, और पंचम गुणस्थान वाला अशुभ में विशेष हो फिर भी चौथे गुणस्थान वाले की अपेक्षा उसकी स्थिरता विशेष है। क्योंकि चौथे गुणस्थान वाले द्रव्यलिंगी को शुभ भाव में रस अधिक है और बाह्य उपयोग भी अधिक है, जबकि पांचवें गुणस्थान वाला अशुभ भाव में अधिक होते हुए भी उसे अंतर में ढलन अधिक रहती है। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी के शुभ भाव में अधिक है, जबकि पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक के अशुभ भाव में भी विभाव रस कम है। तत्वतः मोक्ष मार्ग में शुद्धता की कमी बेशी का नियम विभाव रस पर आधारित है, न कि शुभाशुभ भाव पर। क्या कहा? देखो, चौथे गुणस्थान वाला जीव द्रव्यलिंग धारता है। होता है ना कि चौथे है तो सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक दृष्टि, लेकिन तीन कसाय का अभाव नहीं है, लेकिन उसको वैराग्य आ गया और उसने मुनि दीक्षा धारण कर ली, है ना। तो द्रव्यलिंग धारता है फिर भी स्थिरता कम है। क्यों स्थिरता कम है? कि एक चौकड़ी कसाय का ही अभाव है, तीन चौकड़ी कसाय अभी बाकी है। अभी वेद ज्ञान तो हुआ है लेकिन स्थिरता नहीं हुई है, तो इसलिए बोला फिर भी स्थिरता कम है। और पंचम गुणस्थान वाला अशुभ में विशेष हो फिर भी चौथे गुणस्थान वाले की अपेक्षा उसकी स्थिरता विशेष है। इसमें क्या कहना है कि शुद्धि की वृद्धि और कषाय का अभाव इस पे है, बाहर में शुभ अशुभ भाव पे इसका कोई नापतोल नहीं है। चौथे गुणस्थान वाला बाहर में द्रव्यलिंग धारण कर ले और पंचम गुणस्थान वाला शादी रचाता हो, समझे ना। तो अशुभ में है ना, अशुभ में है, और वो चौथे गुणस्थान वाला बाहर में 5 समिति गुप्ती आदि व्रत पालता हो। लेकिन ये शुभ अशुभ का फेर है, लेशाओं का फेर है एक्चुअली। कषाय का तो पंचम गुण स्थान वाले के दो कषाय के, दो चौकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक शुद्धता ज्यादा है, और उसके एक का है। इसलिए बोले कि चौथे गुणस्थान वाले की अपेक्षा उसकी स्थिरता विशेष है। बोले क्या बात करते हो, ये चौथे गुणस्थान वाला द्रव्यलिंग धारण कर रखा है, मंद कषाई है, और अपना मतलब बाहर का कोई पाप करता नहीं है, सब करता नहीं है, और पंचम गुणस्थान वाला अशुभ में ज्यादा पड़ा है? तो भी उसके ज्यादा है कि हाँ यही तो बात है। क्योंकि उसकी स्थिरता बड़ी है, उसके दो चौकड़ी कसाय का अभाव पूर्वक जितनी शुद्धता हुई है ना, और उसके एक चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक की शुद्धता है तो उसकी स्थिरता कम होती है, समझे ना। बाहर में शुभ में दिखता है लेकिन अंदर में स्थिरता नहीं होती है। और पंचम गुणस्थान वाले बोला क्योंकि चौथे गुणस्थान वाले द्रव्यलिंगी को शुभ भाव में रस अधिक है, और बाह्य उपयोग भी अधिक है। क्यों? क्योंकि उपयोग को लगाएगा कहाँ? स्थिति क्या होती है कि अंदर में मान लो, ये तो चौथे गुणस्थान वर्ती की बात बोली है। अब मान लो मिथ्या दृष्टि हो है, और उसको कोई कारण से वैराग्य आ गया है तो बाहर में मुनि लिंग तो धारण कर लिया, लेकिन अब उपयोग को कहाँ लगाए? उपयोग को लगाने के लिए अंदर में तो कुछ सूझा नहीं, तो बाहर में जिनवाणी का वो करता है, विधान करा लेते हैं, मतलब क्या क्या करवा लेते हैं, तो वो उधर शुभ की मतलब क्या कहा? देखो, चौथे गुणस्थान वाले को द्रव्यलिंगो शुभ भाव में रस अधिक है। शुभ भाव में रस रस अधिक है, मतलब इन सब में धर्म बुद्धि मानता है, उन सब में अपना
अच्छा उत्कृष्टपना मानता है कि अरे मैं मुनि हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, देखो है। और पंचम गुण स्थान वाला श्रावक है, उससे अपने को उत्कृष्ट मानता है। तो बोले शुभ भाव में रस अधिक है और बाह्य उपयोग भी अधिक है, जबकि पांचवें गुण स्थान वाला अशुभ भाव में अधिक होते हुए भी, देखो चौथे गुण स्थान वाले द्रव्य लिंगी से ज्यादा अशुभ भाव में तो है पंचम गुण स्थान वाला गृहस्थ, क्योंकि उसको तो अपना जो भी व्यापार धंधा जो भी करता है, 11 प्रतिमाएं आती है ना, तो जब तक नीची प्रतिमा वाले रहते हैं तब तक तो सब काम करते हैं। तो वो अशुभ में ज्यादा रहते हैं और वो शुभ में ज्यादा रहते हैं, है ना। लेकिन उसको शुभ का रस अधिक है और उपयोग बाहर अधिक है, जबकि पांचवें गुण स्थान वाला अशुभ भाव में अधिक होते हुए भी उसे अंतर में ढलन अधिक रहती है। उसको तो अपना ज्ञायक भाव ही दिखता है बस। कब कब ऐसा ऐसा अंदर से ऐसा बरतता है कि कब ऐसा समय आ जाए कि बस लीन होके केवल ज्ञान ले लूं। मुनिपना तो आएगा ही जब अंदर तीसरी चौकड़ी कसाय का अभाव होएगा, तो मुनिपना तो आएगा ही। लेकिन उसकी दृष्टि, उसका लक्ष्य, उसका अहमपना स्वभाव पे रहता है और दो कसाय के अभाव पूर्वक स्थिरता भी ज्यादा रहती है। तो बोला उसे अंदर में ढलन अधिक रहती है। चतुर्थ गुणस्थान वृत्ति द्रव्य लिंगी के शुभ भाव में अधिक है। तो इसमें इसमें ये बहुत बहुत मार्मिक बात है, ये है कि चौथे गुणस्थान वाला बाहर में द्रव्य लिंग धारण कर लिया है, लेकिन फिर भी उसको बाहर में प्रवृत्ति ज्यादा दिखती है। बोले अरे मुनिराज के क्या प्रवृत्ति है, मुनिराज के सब समय प्रवृत्ति चलती है ना, जब अंदर में ठहराव के लिए तो जगह नहीं मिली। अनुभव तो हुआ है, भेद ज्ञान तो हुआ है, लेकिन अंदर में स्थिरता तो रह नहीं सकती। तो अब क्या करेंगे, अशुभ में तो जाएंगे नहीं वो। तो शुभ भाव में रस अधिक रहता है, उनको ढलन अधिक रहता है। इसके बाद ये करा ले, इसके बाद ये करा ले, ये ख्याति प्रतिष्ठा का कि ये मतलब कुछ नहीं करेंगे तो आजकल कोई पूछता नहीं है, आजकल कोई नजदीक ही नहीं आता है। तो कोई जिनवाणी पढ़ के कोई मंत्र तंत्र बताने लगते हैं, कोई विधान कराने लगते हैं, कोई क्या। तो क्या कहा है कि शुभ भाव में रस अधिक है और शुभ भाव में अधिकता है? जबकि पंचम गुण स्थान वृत्ति श्रावक के अशुभ भाव में भी विभाव रस कम है। कषाय के अभाव पूर्वक की बात चल रही है, कषाय का सद्भाव हो और शुभ भाव कितना ही करो। बोलो चतुर्थ गुण स्थान वृत्ति सम्यक दृष्टि और पंचम गुण स्थान वृत्ति सम्यक दृष्टि, एक चौकड़ी कसाय का, दो चौकड़ी कसाय के अभाव की बात है। जिसको बाहर से द्रव्य लिंग है और सम्यक दर्शन का ही ठिकाना नहीं है, उसकी तो अपन क्या बात करें। सम्यक दर्शन का ही ठिकाना नहीं है तो उसी के अंदर मैं बस मुनि हूँ, तो मुनि की चर्या पालने में और अपने को मुनि कहलाने में अहम भाव में फंस जाता है। वो तो मिथ्यात्व पड़ा है। यहाँ तो सम्यक दृष्टि की कषाय के अभाव पूर्वक की बात चल रही है कि चौथे गुण स्थान वर्ती द्रव्य लिंग बाहर से धारण कर रखा है, निरतिचार पालन करता है, तो भी उसके शुभ भाव में रस अधिक है। तो पंचम गुण स्थान वर्ती अशुभ भाव में भी पड़ा है, तो भी उसे अशुभ भाव में भी विभाव रस कम है उसको, क्योंकि उसके इधर की स्थिरता ज्यादा बढ़ गई ना। स्थिरता का मामला है कि स्वभाव में जितनी स्थिरता होए उतना अंदर में आनंद सुख बढ़ता जाता है, और जितनी अस्थिरता है तकलीफ है। तो चौथे गुण स्थान वर्ती चाहे वो मुनि लिंग धारण करो और पंचम गुण स्थान वर्ती चाहे गृहस्थ में रहो, लेकिन उसकी बजाय इसको, क्योंकि उसको शुभ भाव में रस ज्यादा है, ये बताना है। शुभ भाव में रस ज्यादा है उसको, कषाय का भाव तो एक चौकड़ी का ही हुआ है, लेकिन अब क्या करे, मुनिपना ले लिया तो अब शुभ भाव में लगे रहते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करवाना, शास्त्र पढ़ना, किसी को विधान करवा देना, किसी को ये करवा देना, जबकि ये मुनि का कार्य तो है नहीं है। ज्ञान और ध्यान दो ही कार्य है। अब ध्यान के लिए इतना तो उसको स्थिरता है नहीं, कहाँ करे, इसलिए कंपेयर किया है कि उसके एक चौकड़ी कसाय का अभाव है, इसलिए अशुभ भाव में नहीं है, शुभ भाव में अधिक रस है। और ये पंचम गुण स्थान वर्ती अशुभ में बरतते हुए भी उसकी यहाँ की स्थिरता ज्यादा है ना। दो कसाय चौकड़ी का अभाव है ना, तो इसलिए स्वभाव में स्वरूप में स्थिरता की कीमत है। स्वभाव जैसा परिपूर्ण है वैसा ही अंदर में स्थिरता, जितनी जितनी स्थिरता बढ़ती रहती है उतना उतना कषाय का अभाव होके परिपूर्ण लीनता हो तो परिपूर्ण अभाव हो जाता है।
पर इसमें वजन एक पे रहता है, बस बात ये है, वजन स्वभाव पे रहता है। ये मैं परिपूर्ण परमात्मा, इस पे वजन एक ही जगह, एक जानिए मानिए, रम रहिए कठोर, समल विमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं और। बस एक पे रहता है, ये नहीं देखते कि स्थिरता कितनी बड़ी कितनी नहीं बड़ी। बस स्वभाव की मस्ती के अंदर में जितना देर उग्रता से टिका जाता है, उसका नाम स्थिरता है। तो ज्ञानी ज्ञानी तो स्वभाव की मस्ती करते हैं, है ना। अब चौथे गुण द्रव्य, इसलिए द्रव्य लिंगी को लिया है कि द्रव्य लिंगी हो गया तो उसको उसका द्रव्य लिंग के भावों का ज्यादा रहता है, और कोई काम तो रहता नहीं है मुनिराज के। तो बस उसके इसमें शुभ भावों का रस अधिक रहता है उनके। और पंचम गुण स्थान वर्ती अशुभ भाव में रहते हुए भी, पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक के अशुभ भाव में भी विभाव रस्तम है। तत्वतः मोक्ष मार्ग में शुद्धता की कमी बेसी का नियम विभाव रस पर आधारित है, न कि शुभाशुभ भाव पर। क्या कहा? मोक्ष मार्ग में शुद्धता की कमी बेसी का नियम ये कैसे पता चले कि विभाव रस पे आधारित है। विभाव रस कितना है, स्वभाव रस कितना है और विभाव रस क्या है, उस पे आधार है, शुभाशुभ भाव पर नहीं आधारित है। कोई शुभ भाव में, क्योंकि मुनिराज तो कहाँ जाएंगे अशुभ में, तो शुभ भाव में ज्यादा रहेंगे। और ये पंचम गुण स्थान बोलते अभी गृहस्थ है, गृहस्थ है तो उसको तो सारा ही काम करना पड़ता है। फिर भी उसका तो अंदर में ढलान चलता रहता है, अंदर में दो कसाई के अभाव पूर्वक शुद्धता चलती रहती है, और पुरुषार्थ चालू रहता है। तो उसका पुरुषार्थ पढ़ के तीन कषाय के अभाव पूर्वक मुनिपना आएगा, और उसके बाद में केवल ज्ञान हो जाएगा, है ना। तो जिसको स्वभाव का रस रहता, रस की बात है, स्वभाव का रस, स्वभाव में ठहराव, स्वभाव के अंदर में अपनापन, यहाँ लीनता, उसके ऊपर डिपेंड है। दो कसाय के अभाव पूर्वक की शुद्धता, एक कसाय के अभाव पूर्वक की, तो तीन कषाय की अशुद्धता चल रही है ना। तो बोले तत्वतः मोक्ष मार्ग में शुद्धता की कमी बेसी का नियम विभाव रस पर आधारित है, न कि शुभाशुभ भाव पर। क्योंकि शुभ भाव बढ़ाना चाहता है, हम तो पूरे दिन बस तत्व चिंतन में बस इसी में रहते हैं, हम तो हमारा तो पूरा दिन ऐसा ही जाता है। भाई पूरा दिन भेद विज्ञान में जाना चाहिए ना, कि मैं खिसकता ही नहीं, मैं अपनी जगह से हिलता ही नहीं, मैं तो बस ये रहा, मैं तो बस ये ज्ञायक रहा, मैं तो ये परिपूर्ण रहा, मेरे में कुछ होता ही नहीं है ना, मेरे में अशुद्धता हट के शुद्धता होनी है। मैं तो पहले से ही परिपूर्ण 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 शुद्ध ही हूँ, बस हूँ, बस हूँ, ऐसा अपनापन करके और यहाँ ठहरना चाहिए। बस ये बताया है। इसमें इस बोल में ये बताना है कि भाई शुभ अशुभ भाव से कोई नाप तोल नहीं है, अंदर में कितनी वीतरागता है, कितना स्वभाव का रस है, कितनी स्थिरता है, उस पे है। बाहर में अंदर में कषाय का अभाव होके दो कषाय चौकड़ी का अभाव और दो कषाय चौकड़ी का सद्भाव, तो जितना राग है उतना है, लेकिन जितना शुद्ध स्थिरता है उस पे डिपेंड है, विभाव शुभ अशुभ भाव पे नहीं। इसलिए अपनापन जिसको ज्ञायक में हो, वो शुभ अशुभ भाव में नहीं अटकता है और अशुद्धता को नहीं देखता है। वो तो अपने एक ज्ञायक भाव के एक ठाम रहने के स्थान, ये शुद्धात्मा, ये टंकोत्कीर्ण परमात्मा यहाँ रुक जाता है, टिक जाता है, मजे आनंद करता है। मतलब कहने का मतलब है कि हमें अशुद्धता निकाल के शुद्धता करनी है, उधर नहीं देखनी हमें। तो मैं ये स्थिर सत्ता रूप शुद्ध 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 मैं हूँ, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, मेरी हयाती है ना, मेरी उपस्थिति है ना, मेरा होना पना है ना, ऐसा मैं हूँ ही हूँ, बस हूँ ही हूँ। ऐसा शुभाशुभ भाव की तरफ नहीं देख के, अपने स्वभाव की तरफ देख के, स्वभाव में अधूरास नहीं देखता है, परिपूर्ण परिपूर्ण परिपूर्ण, बस ये रहा, बस ये में ये में ये में मैं ही में मैं ही में, ऐसा अपने को जानकर अपने को भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने को लीन है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए